बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। शेर का बच्चा होगा तो जंगल चीर के जाएगा, इधर होगा तो मारा जाएगा। शेर का बच्चा हूं, जंगल चीरने निकला हूं। और अब सही मायनों में जो वादे मैंने आपसे किए थे 2014 और 2019 के लोकसभा के चुनाव में, अब उन वादों को पूर्णता देने का समय आ गया। अब ये वक्त है जो सही मायनों में जिस विकास की हम लोग कल्पना कर रहे थे, क्योंकि एक सांसद होने के नाते मेरी भी बंदिशें हैं, मेरी भी सीमाएं हैं, और आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता कि एक सांसद होने के नाते मैंने कितना दिन रात प्रयास किया और केंद्र के माध्यम से जितना हो सका मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैंने कार्य किए। केंद्रीय विद्यालय की बात हो, मेडिकल कॉलेज खुलवाने की बात हो, जितने छोटे बड़े रेलवे की परियोजनाएं हो, एफसीआई का गोडाउन हो, जितनी छोटी बड़ी चीजें हैं मैंने करने का मैंने प्रयास किया और वो हुई भी। यहीं पर बगल में अबरक्यूल जलाशय की जो योजना है, जितनी भी ऐसी योजना है जहां पे केंद्र सरकार के माध्यम से मैं आपकी मदद कर सकता था, इस क्षेत्र के विकास के लिए मैंने कार्य किए। पर उसके बावजूद अपने आप को मैंने कई बार इतना असहाय महसूस किया। क्यों? क्योंकि कई ऐसे कार्य हैं जो बिना राज्य सरकार की सहमति के नहीं हो सकते हैं। हमारे भारत का मूल ढांचा इस तरीके के बना हुआ है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, वो ऐसा है कि जहां पर कई अधिकार केंद्र सरकार के पास है तो कई अधिकार राज्य सरकार के पास है। कौन नहीं जानता, और मैं निरंतर भैया सुनता हूं कि सिकंदरा में कितनी और ऐसी समस्याएं हैं। हम लोग यहाँ चले जाए बाजार में, जो पानी की समस्या है, मैं जानता हूं कि भैया वो समस्या, पर मेरी बंदिशें हैं। मैं निरंतर मुख्यमंत्री जी से मिलकर आग्रह कर प्रयास कर विनती कर मैं थक चुका, पर मुख्यमंत्री नहीं ध्यान देते इन सब चीजों पर। जिम्मेदारी बनती है स्थानीय विधायकों की, किस तरीके की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, कहीं पर पेयजल की समस्या है, कहीं पर सिंचाई की समस्या है, विद्यालयों की समस्या है, यहाँ पर स्वास्थ्य की समस्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की समस्या है, डॉक्टर की समस्या है, शिक्षकों की समस्या है। ये समस्या है राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। और मैंने पिछले 6-6.5 साल मैंने निरंतर प्रयास किया कि कैसे इन समस्याओं को दूर किया जा सके। एक लंबे समय तक तो हम लोग विपक्ष में ही थे बिहार में, चाह कर भी कुछ हो नहीं पाया। पर उसके बाद 1.5 साल का जो अभी पिछला समय आया, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग गठबंधन में आए। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जब पिछली बार आप लोग के समक्ष यहाँ आए थे तो महागठबंधन के लिए वो आपका आशीर्वाद मांगने आए थे। वो उस वक्त कांग्रेस के साथ थे, लालू जी के साथ थे, और वो उस वक्त उनके लिए आपका आशीर्वाद मांगने आए थे, और आप लोगों ने बहुत ईमानदारी से दिल खोलकर उनको अपना आशीर्वाद भी दिया। पर उसके बाद जिस तरीके से रातों रात उन्होंने गठबंधन बदला 2017 में, और वो पुनः एनडीए के साथ आ गए। यहाँ आने के बाद मेरी उम्मीद थी कि शायद मेरे क्षेत्र के विकास के लिए वो मेरी जितनी भी योजनाएं हैं उसको अपनी सहमति देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और उसमें कहीं ना कहीं स्थानीय विधायकों की भी एक अहम भूमिका रहती है। पिछली बार से जो विधायक यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने संभवतः उतना प्रयास नहीं किया जितना प्रयास उनको क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं